sec A is equal to cosec A if sec A is equal to cosec A and 0 degree greater than equal to A greater than equal to 90 degree, state the value of A. ठीक है, इसमें क्या करना है, तो बहुत आसान है। ठीक है, जब भी दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों को हमें सेक में रखें, या फिर दोनों को सेक में रखें, या फिर दोनों को कोसेक में रखें। ठीक है, दोनों को सेक करते हैं तो जब भी एंगल को 90 से माइनस कर देते हैं तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, बोलो। Yes sir. ये तो बहुत ही, एक सेकंड थोड़ा उसको साफ करने दो। हाँ, अब क्लियर है? Yes sir. Yes sir. हाँ, तो अब देखो, या तो फिर आप इसको भी ले सकते थे sec 90 माइनस है, या फिर इसको लिख सकते हो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, करेक्ट। और हम लोग मतलब ये दोनों एंगल को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो मतलब 90 माइनस ए बराबर क्या हो गया, ए। यहाँ से क्या पता चल गया भाई, माइनस ए इधर गया तो प्लस, है ना, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2 है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले 45 डिग्री, है ना, करेक्ट। यही बताता है कि जो एंगल है 0 से 90 डिग्री के बीच का है, एंगल है क्या है, 0 से 90 डिग्री बीच का है। क्लियर? Yes sir. Excuse me sir. हाँ, कौन? सर अल्बीना, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, 16 को ही ज्वाइन किया है। सर मुझे ना इसमें इंडिसेस में प्रॉब्लम था, अभी आप नहीं कर रहे हो पर स्टिल मुझे डाउट था, मैं क्वेश्चन बोलूं? ठीक है, बिल्कुल बोलिए। ये दीपिका समझ गया ना, रब कर दो। यस सर। अभी वो वाला अलजेब्रा वाला पार्ट छोड़े हुए हैं, तो हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आप बोलो इंडिसेस वाला क्वेश्चन, बोलिए। If 5 to the power minus p, if 5 to the power minus p okay, is equal to 4 to the power minus q is equal to 20 to the power r, इक्वल टू चल रहा है, yes sir, is equal to 20 to the power, sir 20, okay, 20 to the power r. Then we have to show that 1 by p 1 upon p plus 1 by q plus 1 by q plus 1 by r is equal to 0. ठीक है, ओके। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो देखना जनरली हमारा क्या रहेगा, देखो कुछ रिलेशन है, दिख रहा है इस पर 5 4 20, 5 4 20 दिख रहा है, और उसके बाद मुझे ये वाला रिलेशन फॉर्म करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन एक्चुअली हमको ऊपर ही लिखना चाहिए। चलो थोड़ा सा अब क्या कर लेते हैं ना, तीन एक दूसरे को बराबर है, हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। क्लियर है अल्बिना? यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, ये भी के बराबर, ये भी के के बराबर, ये भी के के बराबर, इसको हम लोग क्या मान लिए, लेट अज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 के पावर माइनस बराबर के। इज इट क्लियर? क्लियर, ठीक है। अब मुझे बताओ पावर है, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर k to the power 1 by p। 1 by p नहीं, माइनस भी है ना, सर क्या हो जाएगा, हाँ, इसका मतलब पावर देखो, जैसे कि 2 to the power 3 है इज इक्वल टू x है, अगर पावर उधर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। ठीक है, माइनस 3 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 3, यहाँ जाएगा कि पावर माइनस की उधर क्या क्या हो 1 अपॉन माइनस 3, इसका मतलब माइनस 1। ठीक है, ये रहा, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 2 इसको सॉल्व करेंगे, 4 टू द पावर माइनस q इज इक्वल टू क्या है k, इसका मतलब ये उधर गया तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k टू द पावर
minus माइनस 1. 1/Q। इक्वेशन नंबर 2 विदाउट, No, sir. इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब लास्ट है जो थर्ड नंबर है वो क्या है जी, हाँ ये है, दैट इज 20 टू द पावर r इज इक्वल टू क्या है k। इसका मतलब पता चल गया 20 इज इक्वल टू क्या होगा, k अपॉन 1 अपॉन r। 1 ठीक by है, r. इक्वेशन नंबर। अब मुझे तीनों में रिलेशन दिख रहा था, ये देखो पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5 है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, तो 5 4 जा 20 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, Yes, हो sir. जाता है ना। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, क्लियर। Yes, sir. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इक्वेशन 3 आ जाएगा। चलो उसकी तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। हमको ध्यान है 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन r इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री में 0 था ना, 0. है ना। हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। चलो यहाँ से हो गया, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया जी, 5 4 से कितना हो गया 20, 20. ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, तो आपको पता नहीं जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर क्या हो जाता है, Add. ऐड, है ना। यहाँ से k टू द पावर, चलो पहले से लिख लेते हैं, k टू द पावर माइनस 1 अपॉन p, फिर इनटू क्या करें, k टू द पावर माइनस 1 अपॉन q, क्लियर। Yes. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया k टू द पावर क्या होगा, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इंडिसेस वाला। तो माइनस 1 अपॉन p ऐड करेंगे तो यही रहेगा, बोलो क्लियर, क्लियर। अब क्या बच गया जी, हाँ। अब 20 इज इक्वल टू क्या था मेरा, 20 इज इक्वल टू क्या था मेरा, k टू द पावर 1 अपॉन r, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, आप लिख Yes. रहे हो, Yes, लिख रहे sir. हो। चलिए तो ये वाला मिटा दूं, Yes, sir. You can rub. तो यहाँ से मतलब 20 इज इक्वल टू क्या हो गया, k टू द पावर 1 अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो गया, k टू द पावर, अब आपको दिख गया होगा फाइनली, Minus 1 by p minus 1 by q. दैट मीन्स अगर बेस सेम होगा बीच में इक्वल टू, तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा ना, क्लियर। Yes. तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन q, तो उसको सब उधर भेज देंगे, तो अल्टीमेटली मेरा मेरा प्रूफ हो जाएगा 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन, हेंस प्रूफ, क्लियर। Yes, sir. सर एक ट्रायंगल से भी था क्वेश्चन। ओके ठीक है, हम ले लेंगे, बट फर्स्ट what portion you have completed before this, before joining this, ट्रायंगल्स आपने फिनिश कर लिया, क्योंकि सर ट्रायंगल्स हमारे स्कूल में हो रहा है बट अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। फर्स्ट एक्सरसाइज करा के उन्होंने छोड़ दिया और फिर वो उन्होंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया। ओके ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम भी फर्स्ट एक्सरसाइज ही करा रहे हैं, आज हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। अल्बिना नाम है ना, राइट? यस सर। ठीक है, आप इसको लिख लें। और हमारे साथ आयुष ज्वाइन हुआ, यस सर। और साहिल। यस सर। ओके साहिल, आप लोगों को डाउट है, बनाया हुआ एक्सरसाइज? सर एएएस और वो रूल्स है सर। हाँ लिख लिया अल्बिना, रब कर दो। यस सर। ठीक है, आप लोगों को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया, आयुष समझ में आया आपको ये वाला? नहीं सर, स्टार्टिंग नहीं। है ना। तो अल्बिना आप कौन से स्कूल से हो? सर कामन। परमल। दीपिका आपके फ्रेंड है? दीपिका? यस सर। सर दीपिका ने ही सजेस्ट किया। अच्छा ठीक है, तो डाउट लेते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद, हम लोग फाइनली सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं। एक सेकंड,
हाँ हाँ, डाउट था कोई ट्राइंगल से, बोल दो ट्राइंगल का डाउट था, लेकिन उसके लिए डायग्राम रहना चाहिए ना, है ना? सर वर्ड प्रॉब्लम है, डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं है, डायग्राम उसको फॉर्म करना है। वर्ड प्रॉब्लम है, ओके, हाँ बोल दो फिर। In a सर triangle ABC, ओके, D is midpoint of BC. डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, AD ठीक is है, produced up to E. AD is produced up to E. एडी, Yes, sir. AD is produced up to E so that DE is equal to AD. DE is equal. Yes, sir. DE is equal to AD. डी इज इक्वल टू एडी, ओके, एडी इज प्रोड्यूस, अच्छा हमको एडी क्यों मिल रहा है ना? एबी Yes, इज sir. प्रोड्यूस, Sir, AD is produced. ADD for dog. AD is Okay. produced up to E so that ओके, DE is equal to AD. ओके, ठीक है, ठीक So है, we have इसके to बाद prove. So we have to prove that triangle ABD and triangle ECD are congruent. Then we have to prove that AB is equal to EC एबी इज इक्वल टू एसी, ठीक है, and AB is parallel to EC. AB is parallel to AC, वो तो हो जाएगा। पहला क्या था, पहला कौन सा दो ट्राइंगल था? ये दोनों ट्राइंगल Yes, sir. Triangle ABD, ABD and ABD ECD. एंड ECD, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो निश्चित रूप से AB इज इक्वल टू EC क्या हो जाएगा, CPCD हो जाएगा, है ना? Yes, sir. ये थर्ड हो जाएगा CPCD। थर्ड साइड क्या है, यही दोनों लाइन को मुझे पैरेलल भी दिखाना है, वो भी हो जाएगा। अब बस आपको बस क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल को ये वाला ट्राइंगल से मुझे दिखाना। तो बताओ बच्चों, तो बहुत आसान है, क्या दिख रहा है? ये इज इक्वल टू, ये गिवन है ना आयुष, साहिल? यस सर। यस इक्वल टू गिवन है, ये भी मेरा गिवन है। तो मुझे ध्यान दो, इस वाले ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड, इस ट्राइंगल के ये साइड और ये साइड से इक्वल, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, थर्ड साइड चाहिए। तो थर्ड साइड तो हमको प्रूव ही करना नहीं होगा, तो उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो, यस सर। है ना, ये बराबर ये, करेक्ट। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड एंगल, ऐसे समझ में आया अभी ना? यस। Yes, sir. Sir, वो एंगल आप वर्टिकली ऑपोजिट लिए हैं. हाँ, वर्टिकल। Okay, sir. अगर मैं ये वर्टिकल अपोजिट लूंगा, ये दोनों तो मेरा गिवन ही था, तो ये इस ट्रायंगल में देखोगे तो दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल है। कंडीशन ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। यहाँ से साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये वाला क्या हो जाएगा भाई, सीपी, CPC. है ना, दिख रहा है ना, AB इज इक्वल टू EC, क्लियर? ये भी हो गया सीपी से। अब मुझे अगर याद, लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, अगर दो लाइन को पैरेलल दिखाना है तो इसका मतलब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, उसके अल्टरनेट एंगल एंगल को अगर मैं इक्वल दिखा दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन इसके पैरेलल, क्लियर है ना? Yes, sir. मेरे यहाँ भी वही क्वेश्चन है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल दिखाना है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल दिखाना है, तो मुझे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, तो ध्यान से देखो, ये लाइन दिख रहा है और ये बीच में उसका ट्रांसवर्स काट रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा, ये वाला एंगल होगा, ये वाला देखो तो, और ये वाला दिख यस रहा सर। है? Yes, sir. तो अगर मैं ये दोनों को इक्वल दिखा दूं तो इसका मतलब मैं बता सकता हूँ ना, ये वाला लाइन इसके क्या हो गया, पैरेलल, करेक्ट? करेक्ट? Yes, sir. वो तो ये भी दिख रहा है, बाई सीपी नहीं होगा, देखो तो ये वाला एंगल देखो, ये कौन सा एंगल है, ECD, ये वाला एंगल कौन है, एंगल ABD, B का कॉरेस्पॉन्डिंग C, देखो तो क्या B का एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग C आ रहा है? Yes, sir. आ रहे. क्या मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएगा भाई, CPC. CPCT से अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब मेरा ये वाला लाइन क्या हो गया, इसके पैरेलल।
बाय कन्वर्स, इसको कहेंगे बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरी, ठीक है? Okay, Clear? sir. Yes, ये sir. both of them angle are alternate interior angle, hence this is parallel to this. चलो फाइनली हम लोग मेरे भी डाउट है। बोलो, डाउट पूरा लेंगे, कोई डाउट नहीं। हाँ चलिए ठीक है, समझ में आ गया, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. समझ आ गया। हाँ बोलो आयुष, बोलो। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके एमएल अग्रवाल का एग्जांपल नंबर 9, चलो करते हैं। एंड सर एग्जाम्पल नंबर 12 आल्सो। एग्जांपल नंबर 9 and 12 9 एंड 12, वेयर इज 9? 9 तो सिंपल है, 12 भी 12 हम कराया है, लास्ट क्लास में करवाया था ना, तुम चला गया था क्या? नहीं सर डिस्कनेक्ट हुआ था, नेटवर्क नहीं था सर। क्या बोल रहे थे दीपिका, लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया ना ये वाला, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना था, याद आ रहा है? Yes, sir. साहिल? PQ is perpendicular bisector of AB. Sir, ये शो करना था। साहिल? Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन करवाया ना लास्ट क्लास में? हाँ सर, मुझे करवाए थे। PQ क्या है, इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर है कि नहीं? तो सर देखो Yes, हम sir, आयुष, clear. हाँ आयुष जल्दी जल्दी देखो, मैं बता देता हूँ आयुष। आयुष यस सर। देखो मैं बता देता हूँ, ये इसमें क्वेश्चन में गिवन है मेरा कि PA बराबर क्या है मेरा, PB ये गिवन है, ठीक है? PA बराबर PB मेरा गिवन है, और मेरा क्या गिवन है, और मेरा गिवन है कि जो QA है वो QB के गिवन है, करेक्ट? हमको प्रूफ बस इतना ही गिवन है, और हमको प्रूफ करना था कि ये जो है PQ वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। प्रूफ क्या करना, PQ इज, ये रहा परपेंडिकुलर का साइन, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर? ये हमको प्रूफ करना, ठीक है? समझ में आ गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, तुम था जी, भूल गया क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, ये प्रूफ करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, ये दोनों को मुझे 90-90 प्रूफ करना पड़ेगा, और मुझे क्या प्रूफ करने पड़ेगा, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं C। क्लियर? और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं एंगल 1, एंगल। Sir, आपका आवाज नहीं आ रहा है। एम आई ऑडिबल बच्चों? आ रहा है सर। Yes, sir. दीपिका क्लियर आ रही है आवाज? Yes, थोड़ा मेरा sir, वॉल्यूम थोड़ा लो है, स्टिल हैव सम फीवर, नॉट टू मच, ठीक है? क्लियर? टेम्परेचर ठीक है, 97 है अब, टेम्परेचर फीवर कम हो गया। सर मी 98। हाँ चलिए क्लियर। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल को मुझे 90-90 प्रूफ करना पड़ेगा, है ना? ये प्रूफ दैट मैं लिख रहा हूँ, प्रूफ दैट क्या करना पड़ेगा, एंगल 1 और एंगल 2 को दोनों मुझे 90 प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा AC बराबर क्या हो जाएगा, BC। समझ में आ रहा है अलबिना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ आ रहा है। अब इसका मतलब हम देखो 90 कैसे प्रूफ करेंगे, 90 प्रूफ करने का मतलब देखो, जब भी ऐसा रहेगा ना और मुझे ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा, क्लियर? ठीक है, सॉरी फॉर दैट, एक सेकंड। ऐसे जब भी हमको परपेंडिकुलर कभी भी प्रूफ करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग ना ये दोनों एंगल को क्या कर देंगे, इक्वल दिखा देंगे। क्लियर है ना? मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, अगर इन दोनों एंगल को मैं इक्वल दिखा दिया, है ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 होगा, बिकॉज Yes. लीनियर पेयर एंगल तो 180 हो गया। क्योंकि अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा, वो हम बताएं कैसे होगा, अगर इक्वल हो जाएगा तो इस दोनों का एंगल 1 लिख सकते हैं ना, है ना? तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या हो गया, 2 टाइम्स एंगल 1। तो इसका मतलब क्या पता चल गया जी, 90। इसका मतलब क्या पता चल गया, एंगल 1 क्या हो गया, 90। तो अगर एंगल 1 90 होगा तो एंगल 2 भी क्या होगा, 90, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब मेरा मेन पर्पस क्या है, कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, कौन बताएगा? कौन से दो triangle? PQ and PBQ. नहीं ये दोनों सर ADC है ना? और अगर मैं DC ये भी। दोनों, हाँ
अगर मैं ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, मेरा ये हो जाएगा बाई सीपी, डी ये दोनों सीपीसीटी से हो जाएगा, और एसी इज इक्वल टू बीसी क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी ना, तो बस मेरा मेन पर्पस है इस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना। ये इज इक्वल टू ये सीपीसीटी से कर देंगे और एसी इज इक्वल टू बीसी भी सीपीसीटी से कर देंगे। तो जब ये दोनों सीपीसीटी से कर देंगे तो ये 90 डिग्री दिखा देंगे। अब मुझे बताओ ये दोनों होगा कैसे कॉन्ग्रुएंट, बस यही पर दिमाग लगाना, बस इसको दिमाग लगाना, इसको दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा बताओ तो। क्वेश्चन में क्या किया है? सर डीसी को कॉमन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली पी है, सॉरी। देखो एक साइड गिवन है, हाँ गिवन है। ये मेरा क्या है, पीसी क्या है, कॉमन है। तो दो साइड तो मिल गया, और कुछ मिल रहा है? थर्ड साइड को तो हमको प्रूव ही करना है। तो मतलब क्या बच गया, दो साइड है, तो मतलब क्या बच गया, दो साइड के इंक्लूडेड एंगल को मुझे दिखाना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा, तब मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो मुझे बताइए क्या ये गिवन है? नो सर। ये गिवन है। अगर मैं ये वाला इन दोनों को इक्वल दिखा दूं, ये दोनों तो मुझे पता है ये बराबर ये साइड है, ये मेरा कॉमन है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल दिखा दूं, ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साइड एंगल साइड, क्लियर? यस हाँ। तो उसके बाद अब जो दोनों कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये बराबर ये सीपीसीटी से कर देंगे, ये 90 डिग्री दिखा देंगे, और हम इस तरह से दिखा देंगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। लेकिन मेरा ये गिवन नहीं, मतलब ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने प्रूफ करना हम लास्ट क्लास में बताया था, कौन बताएगा? सर डिस्कनेक्ट है सर। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तब हो पाएगा। ये बड़े वाले ट्रायंगल, ये देख रहे हो, ये बड़े वाले ट्रायंगल ए पी क्यू और बी पी क्यू, ये बड़े वाले दो ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो ये इज इक्वल टू ये सीपीसीटी हो जाएगा ना बच्चों, हो जाएगा ना? मेरा पर्पस है। अब ये बड़े वाला दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला कैसे होगा? ये तो गिवन है, ये भी गिवन, और ये मेरा क्या है, कॉमन। तो ये दिख रहा है, ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल ए पी क्यू है ना, ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू बी पी क्यू। निश्चित रूप से ट्रायंगल लगाएंगे, हम नहीं लगा रहे। ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड प्रॉपर्टी। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल साइड से हो जाएगा तो मेरा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। ठीक। समझ में आ रहा है? बस अब ये दोनों सीपीसीटी हो गया, हम लोग प्रूफ कर दिए। अब हम लोग क्या आएंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में आएंगे। छोटे वाले ट्रायंगल में ये इज इक्वल टू ये गिवन, ये इज इक्वल टू ये कॉमन, और ये इज इक्वल टू ये हम लिख देंगे प्रूफ्ड अबव। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर उसके बाद ये इज इक्वल टू ए सीपीसीटी और एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी। समझ में आ रहा है? यस ठीक है, क्योंकि हम लास्ट क्लास में करवाए थे इसलिए हम नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, ओके आयुष? सर 12 आए एग्जांपल नंबर 12 ये 12 ही है। 9 सर 9। ठीक है, एग्जांपल नंबर 12 ही है। आई होप सबको समझ में आ गया। यस सर। चलिए अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 9 देखिए, बहुत ही बेसिक है। चलो फिर हाँ बनाते हैं, आप ही लोग बताना। ओहो सॉरी, आगे पीछे हो गए। ठीक है, लेट मी लेबल करने दीजिए एक बार, ए बी सी, उसके बाद क्या पी क्यू है, यहाँ से पी, यहाँ से क्यू, यहाँ से आर। तो इसमें मुझे बोल रहा है क्या क्या गिवन है, मैं लिख देता हूँ, है ना। ए बी इज इक्वल टू क्या है, पी, ये वाला ए बी इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू। उसके बाद बी आर, ये वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट, बी आर इज इक्वल टू क्या है, सी क्यू, ये बी आर इज इक्वल टू सी क्यू गिवन है। उसके बाद ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर गिवन है। हमको प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू पी आर। मुझे बताओ ये आसान नहीं है? प्रूफ क्या करना है, AC इज इक्वल टू पी आर। AC किधर है बच्चों, ये वाला, पी आर किधर है, ये वाला। अब आपको आइडिया लग रहा है ना, क्या लग रहा है?
कि दो सर ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो सकता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है साहिल? Yes. ठीक है, अब हम लोग क्या कौन सा ट्रायंगल लेंगे? AC चाहिए ना, तो AC से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? AC या फिर ABC। ABC बोल सकते हैं, बोलो कोई डाउट? No, sir. No, sir. ABC के साथ क्या लेंगे? क्योंकि AB का PQ. कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? PQ है। तो यहाँ PQ। रहेगा PQ QR. कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? R। क्लियर? Yes, sir. दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और ये कर देंगे AC is equal to PR by CP CT। CT. क्लियर? Yes, अब sir. आपको कॉन्ग्रुएंट चाहिए कैसे होगा? तो AB is equal to PQ, ये क्या गिवन है? बोलो Yes, sir. ये क्या गिवन है? ये वाला ये देखा 90 क्या गिवन है? यस सर। है ना? लेकिन आपका जो थर्ड साइड है BC, क्या BC is equal to QR गिवन है? नो सर, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो सिंपल है, देख रहा है? क्योंकि BR is equal to CQ मेरा क्या है? ये मेरा गिवन है। तो हम लोग यार पिछले टाइम का ऐसा क्वेश्चन किए थे ना, आपको Yes, कुछ लाने sir, के हम लिए लोग कुछ ऐड करना पड़ेगा या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? आरसी को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। RC क्या कर देंगे? दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो BR प्लस RC क्या हो जाएगा? BC, और CQ प्लस RC क्या हो जाएगा? QR। क्लियर? समझ में आ गया? Yes, sir. आयुष आयुष चला गया क्या? तो AB is equal to PQ क्या है मेरा? ये गिवन है, और अभी हम लोग क्या प्रूफ, देखो ये दोनों गिवन है और ये वाला अभी हम लोग प्रूफ किए ना, BC is equal to QR, ये क्या क्या प्रूफ डबल लिख दिए हैं, प्रूफ डबल। अब सॉरी, अब देखो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड है, तो उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या इक्वल नहीं है? देखो तो Yes, 90 sir. 90, एंगल B is equal to एंगल Q इक्वल है क्योंकि ये 90 है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया? साइड एस एंगल, साइड एंगल साइड। Side angle, sir. और फिर ये कैसे हो जाएगा भाई? CP CPCT। आ गया, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, ओके आयुष, क्लियर? डाउट को कोई डाउट? ठीक है, ओके, और मिटा देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं। रब कर दे दीपिका। यस सर। साहिल Yes, sir. बता दिए। अब हम लोग क्योंकि ये वाले कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग दो ठो कॉन्ग्रुएंसी वाले पे तो कमांड बना लिए ना। कौन सा दो कॉन्ग्रुएंसी था? हालांकि इसको प्रैक्टिस जरूरी है। पहला तो बहुत ही सिंपल कॉन्ग्रुएंसी रूल है, एस एस एस। सेकंड वाला क्या है? साइड एंगल। हाँ, इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन क्या है कि जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? Included angle. इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, मतलब दो साइड के बीच का, एक ट्रायंगल के दो साइड का बीच का एंगल होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग दिखा सकते हैं। अब हमारे पास जो तीन कॉन्ग्रुएंसी रूल बच गया है वो हम लिख देते हैं। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है एंगल साइड एंगल। फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन है एंगल एंगल साइड। और जो फिफ्थ वन है वो क्या है? आर एच। इसके अलावा और कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस बचा करना है क्या? मेरे ख्याल से कर दिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? एक टाइप का क्वेश्चन ये है, इस तरह से क्वेश्चन है, देख लो, लिख लेते हैं आपके बुक का। ये तो ये है y+5 और ये है मेरा 46 डिग्री और ये है मेरा 35 डिग्री और ये है मेरा 2x+5। ठीक है, इसमें गिवन है ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है। हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। आसान है कि नहीं? आसान है, बोलो। तो ये वाला साइड इसके बराबर है, हाँ। ये वाला साइड इसके बराबर है, हाँ। और ये मेरा क्या है? मेरा कॉमन साइड होगा, इंक्लूडेड एंगल। Yes, sir. नहीं इंक्लूडेड एंगल नहीं। ये साइड इसके बराबर
ये साइड इसके बराबर, ये वाला ये क्या कॉमन साइड है? Yes sir, common है. इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? साइड साइड Yes. साइड. अब साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल विद बाय सीपी CPCT. और ये दोनों भी एंगल क्या होंगे? इक्वल बाय सीपी. By CPCT. इसका मतलब बस खत्म. यहाँ से मतलब क्या पता चल गया कि y प्लस 5 डिग्री किसके बराबर होगा? 46 के. और 2x प्लस 5 कितने बराबर होगा? 35 के. यहाँ से हम लोग x और y क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे. ऐसा ही क्वेश्चन था कॉम्पिटिटिव में, ऐसे आ सकता है. समझ में आया बच्चों? Yes sir. तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? y इज इक्वल टू हो गया माइनस में बदल गया तो 41 डिग्री. और x कितना होगा? कौन बताएगा जल्दी से? प्लस 5 उधर गया तो क्या हो गया? माइनस. 15 common side. 15 होगा सर. 15. Sir, 15 degree. हाँ 2x इज इक्वल टू 30 है तो x का मतलब कितना होगा? 15. एंड दैट इज योर आंसर. दैट इज योर आंसर. ठीक है. ओके दीपिका, क्लियर? Degree. चलिए बस अब हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल बचेगा. ये क्या है? एंगल साइड. एंगल साइड. Yes sir. Angle side. हाँ एंगल साइड एंगल. इसमें कंडीशन क्या है? एंगल साइड Included एंगल. side. हाँ ये जो है, ये जो साइड है, ये क्या होना चाहिए? Between इंक्लूडेड two साइड होना चाहिए. angles. फॉर एग्जांपल ऐसे रख दिया ए बी सी और ऐसे रख दिया पी क्यू आर. ठीक है. हाँ ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है ना? और ये BC बराबर क्या है? QR. तो दिख रहा है क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? Yes sir. आयुष बोलो बोलो. साहिल बोलो. यस सर. क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं क्योंकि होगा included side है. क्योंकि दोनों एंगल के बीच है ना. इस ट्रायंगल के दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल जो इक्वल है, जो थर्ड साइड है वो इस दोनों एंगल के बीच का ही है. थर्ड साइड है इस दोनों एंगल के क्या बीच का ही है. इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. लेकिन क्या सिर्फ दो एंगल और एक साइड हो ना ही कोई कंडीशन है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो? द आंसर इज नो. रॉन्ग. कंडीशन क्या है? ये क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड साइड. फॉर एग्जांपल अब ये वाला साइड इस साइड के बराबर है. ठीक है. BC इज इक्वल टू क्या? PR है. अब देखो इस ट्रायंगल का दो एंगल, इस ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है. इस ट्रायंगल का एक साइड इस ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है. लेकिन क्या ये दोनों अब क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? No नो sir. सर. क्योंकि ये जो थर्ड साइड है इस ये वाले ट्रायंगल में तो इंक्लूडेड साइड है, लेकिन ये वाला ट्रायंगल में इंक्लूडेड साइड नहीं है. नहीं है. तो इस केस में ये दोनों पक्का कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. इसका मतलब एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करेगा. ठीक है. Yes थर्ड sir. चीज हम बता रहे हैं. हाँ बोलो. नहीं अभी नहीं होगा. अभी नहीं होगा. ठीक है. अभी ध्यान से सुनो. अब हम क्या कर रहे हैं? अब थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं. ध्यान से देखना, बताना तुम लोग. थोड़ा ओरिएंटेशन वगैरह चेंज है. हम लोग इसको ट्रायंगल को तो कैसे भी ओरिएंटेशन इसका बदल सकते हैं. फिलहाल नहीं बदल रहा है. अब आपको बताना पड़ेगा क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? Yes sir. यस सर. अभी भी कॉन्ग्रुएंट है ना? क्यों? इंक्लूडेड साइड है. क्योंकि included side. अब मुझे कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो मुझे पता है ना कि एक कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखते हैं, है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या रहता है? बी का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? पी. बी का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? पी. सी का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? आर. अब जो बच गया अकेला साइड ए, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? क्यू. Q. तो अब मुझे ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे बोलो तो? ए बी सी किसके बराबर होगा? पी क्यू आर तो नहीं होगा ना? ट्रायंगल एबीसी किससे कॉन्ग्रुएंट हो? कैसे लिखेंगे? ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? QPRQ. यूपी. QPR. QPR सर. समझ में आ गया? Yes sir. समझ में आ गया? तो इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना जरूरी है क्योंकि ये सीपीसीटी करने में आसानी पड़ता है.
AB का कॉरेस्पॉन्डिंग QP, BC का ये, AC का QR, एंगल A बराबर क्या होगा, एंगल Q, B बराबर P, C बराबर R। क्लियर? Yes, ठीक है, sir. तो इसमें इतना ही था। एंगल साइड एंगल में कंडीशन ये है कि ये इंक्लूडेड साइड होना चाहिए। और अभी हम लोग ऐसे ट्रायंगल ही बना के, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्या दो साइड और एक दो एंगल और एक साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल इज इक्वल, तो आर दे कॉन्ग्रुएंट? द आंसर इज नो। आर दे ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट? द आंसर इज नो। कंडीशन क्या है? इट हैज टू बी इंक्लूडेड साइड। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. लिखिए इसको, लिखिए ऐसे। चलो थोड़ा बहुत पेन चल रहा है ना, चल रहा है ना, ठीक है। इस चीज को आप लिखोगे नहीं कैसे? सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला देखिए ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? एंगल, एंगल साइड। अब इसका क्या कंडीशन है? एंगल एंगल साइड का क्या कंडीशन है? इसमें 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 जो ये वाला साइड है ना, ये वाला, इसको आप लोग लिख लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या हुआ, समझ में आया बच्चों अभी तक? बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो sir. अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है हम समझाते हैं। चलो ये एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल, सिंपलीफिकेशन के लिए सिंपल ट्रायंगल बना रहे हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये 30 डिग्री लेते हैं, चलो ये 30 डिग्री लेते हैं, है ना, ये 40 डिग्री लेते हैं, ये 40 डिग्री लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग लेते हैं 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट दिख ही रहा है? एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि इस ट्रायंगल का दो एंगल, इस ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है। अब जो थर्ड साइड इक्वल है वो इंक्लूडेड साइड नहीं है, लेकिन जो थर्ड साइड ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या हुआ? देखो ये वाला जो साइड है, ये कौन से एंगल के अपोजिट है बोलो तो? 30 30 डिग्री का अपोजिट है। और ये वाला जो साइड है ये भी कौन से एंगल के अपोजिट है? 30 30. 30 डिग्री के साइड में। इसका मतलब ये जो साइड जो इक्वल है थर्ड वाला, वो क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब अपोजिट एंगल के बराबर है। समझ में आया? Yes, yes sir. sir इसलिए इस केस में ये दोनों मेरा क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बनाते चलेंगे। चलिए अब बात, अगर फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर ना हो करके ये 5 सेंटीमीटर होता, तो अभी भी इस दोनों ट्रायंगल का दो एंगल, इस दोनों ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है, और जो एक साइड है वो भी इक्वल है। लेकिन क्या इस केस में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? No, sir. no sir नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि इसमें जो 5 सेंटीमीटर वाला साइड है वो 30 डिग्री के अपोजिट है, इसमें जो 5 सेंटीमीटर वाला साइड है वो किसके अपोजिट है? 40 40 डिग्री के अपोजिट है। इसका मतलब ये इस केस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। अगर No. कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गया? yes sir समझ में आ गया? इसको आप लोग लिख सकते हैं, छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ कर देना, ऐसे कॉन्ग्रुएंट कर देना, फिर अगला में से 5 बना देना, नॉट कॉन्ग्रुएंट कर देना। ठीक है, ठीक है। चलाते रहो। अब हम दो ट्रायंगल बनाएंगे, आपको पड़ेगा इसको। चलो प्रूफ भी करते हैं एक छोटे से और एग्जांपल केस में, प्रूफ भी करते हैं, प्रूफ भी करते हैं। ओह, चलो 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 चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Yes. अच्छा उससे पहले ये बता दो, चलो उससे पहले ये बता दो, तो दो ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ए बी सी। डजंट मैटर दूसरा वाला ट्रायंगल का हम ओरिएंटेशन बिल्कुल बदले हुए, कुछ भी मैटर नहीं करता है। आपको बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है,
चलो क्या बता, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नो आयुष सर, बताएगा। आय नो सर, साहिल, व्हाट इज योर, बताओ। हेलो दीपिका। Yes sir, congruent नहीं है. हाँ हमको लगा यस सर कॉन्ग्रुएंट है, यस सर कॉन्ग्रुएंट है। आयुष तुम क्या बोल रहा, कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है सर। क्योंकि इस ट्रायंगल का दो एंगल इसके बराबर तो है, लेकिन जो तीसरा साइड है वो किसके अपोजिट है? इस केस में 30 डिग्री के अपोजिट है। इस केस में किसके अपोजिट है वो? 40 डिग्री का अपोजिट है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि जो थर्ड साइड है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। नहीं है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये वाला। तो अगर मेरा ये रहा तो ये दोनों आपके क्या क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट है सर। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब मुझे मुझे बताना है, तुमको खुद बताओ, जल्दी बताओ। एबीसी बराबर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल एबीसी किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? कैसे लिखेंगे बताओ तो। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? 30 का corresponding- सर QPR होगा सर। नो सर, नहीं, पी सर PQR. बी का कॉरेस्पॉन्डिंग बी ही है। बी का कॉरेस्पॉन्डिंग देखो क्यू ही है, और जो बच गया वो सी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? आर। यही होगा। क्लियर? यस सर. अब हम क्या कर रहे हैं, उठाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ये क्या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। इसको एक और छोटे से एक और एग्जांपल के रूप में हम लोग देख लेते हैं। आपके बुक में बनाया है, अच्छा सा एग्जांपल दिया है, ऐसे करके दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में इसको बोल दिया है ए, एक सेकेंड इसको बोला है बी, और इसको बोला है सी, सॉरी हाँ सी बोला, डी बोल दिया है एक्चुअली। ये एक्सिस दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये पूरा वाला है मेरा 70 डिग्री। ठीक है, और ये 60 हो गया, 70 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया 130। तो ये निश्चित रूप से कितना होगा? 50 डिग्री होगा, है ना। इसका क्या कर रहा है ना, इसको ऐसे एक छोटा सा उस ट्रायंगल के पोर्शन में से छोटा सा पोर्शन ऐसे निकाल रहा है। ठीक है, ऐसे निकाल रहा है सच दैट ये कितना है? 50 डिग्री है ना, उसी 50 डिग्री के आधार पर निकाल रहा था। ये वाला भी 50 डिग्री, ध्यान से देखना। अब ये 50 हो गया, ये हो गया 130, ओह सॉरी 110। तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों? 70, है ना। 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, बोलो। यस सर. यस सर। और से देख लो सब सही है, क्योंकि अगर ये 70 डिग्री हुआ तो ये वाला एंगल कितना होगा? 110 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो ये 110 हो गया। देखो तो क्या एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल है? यस है सर ना? है। इसका मतलब हमारा सब कुछ सही है। 10 डिग्री बराबर क्या होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सही है सब कुछ। अब ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल हो गए। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है? पहला ट्रायंगल है बताना, और AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल हुआ। पहला क्या हुआ? ABC, दूसरा क्या हुआ? ABD। क्लियर बच्चों? क्लियर है ना। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखो इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में एक एंगल है कि नहीं इक्वल? है कि नहीं इक्वल? बोलो। यस सर. इस वाले ट्रायंगल में एक 70 डिग्री, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये वाला है मेरा 70 डिग्री। तो दो एंगल इक्वल हो गया, यस हो सर। गया। इस वाले ट्रायंगल में एक साइड है 4 सेंटीमीटर, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एक साइड है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो एंगल और एक साइड तो इक्वल है, लेकिन फिर भी क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नो हो सर। ही नहीं सकता। क्यों नहीं सकता? क्योंकि ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या बड़े वाला का पार्ट ही तो है बिगर ट्रायंगल. ना। जब ये इसका पार्ट है तो ओवरलैप कर नहीं रहा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारा इस ट्रायंगल का एक एंगल और दूसरा एंगल इक्वल हो गया, और एक साइड भी इक्वल है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो इक्वल साइड है ना, वो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं. नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखना आयुष, जो 4 सेंटीमीटर है वो किसका अपोजिट है? 70 डिग्री। अब बड़े वाले 70 ट्रायंगल में ये 4 सेंटीमीटर किसके अपोजिट है? 50 50। degree. 50 डिग्री सर।
तो ये क्या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हुआ? नहीं, No, ये sir. दोनों equal नहीं। इसलिए समझ में आ गया ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट, इसको इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी corresponding side of both the triangle are not equal। ठीक है, ये भी हो गया। इसका कंडीशन इंक्लूडेड साइड है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। लिख लिए? यस सर। आयुष तुम है कि चला गया? Yes, I'm present. ओके, हाँ ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रखा है। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है आरएचएस। क्या है? RHS। आरएचएस बहुत सिंपल है, और इसके अलावा और कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है। ठीक है, आरएचएस क्या कहता है? एक ट्राइंगल का एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री इक्वल है, और सर एक ट्राइंगल का RHS के अलावा और कोई रूल नहीं होता सर। हाँ कोई रूल नहीं होता, बताते हैं। ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस मतलब 90 का अपोजिट, 90 का अपोजिट, और कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड, चाहे ये और चाहे ये। क्लियर? क्लियर, मतलब ये भी सही है ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये भी सही होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब इसको आरएचएस ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। और जैसे कि क्या बोल सकते हैं आप लोग कि साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल नहीं होता। ठीक है, ठीक है, या फिर एंगल साइड साइड वो भी नहीं होता। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये सब नहीं होता, ये दोनों, इसमें कुछ प्रूफ नहीं है। एक ट्रायंगल का 90 डिग्री 90 डिग्री और कंडीशन बस इसका हाइपोटेनस इक्वल हो, और कोई भी थर्ड साइड इक्वल हो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। ऐसे रहा तो ये भी दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बोलो, Congruent। कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है, लिख लिया? इसका नाम लिख देता हूँ मैं, राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस एंड एक कोई भी साइड। सर कल कोई टेस्ट है क्या? क्या चीज? सर कल कोई टेस्ट है क्या? मैथ्स में तो नहीं होगा, दूसरा सब्जेक्ट में हो सकता है। 2. Chemistry chapter 2. कौन सा चैप्टर है? नाम क्या? Chemical changes and Chemical reactions. reactions and changes। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को ये वाला? यस सर। इसको हम लोग क्या करते हैं, बस इतना ही है, इसके अलावा कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है। ठीक है, दो तीन ऐसे जल्दी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि है ना, एंगल बी इज इक्वल टू भाई एंगल इज, जैसे कि if two sides and if two angles and a side of one triangle are equal to two angles and side of another triangle, then the triangle must be congruent। ऐसा है क्या? सर रिपीट कीजिए ना। Repeat। If two angles and a side of one triangle is equal to the two angles and side of another triangle, then two triangle must be congruent। Is that so? Give the No, reason। sir, the side should be corresponding. है ना, दो एंगल वाला ये दो ना, दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, अगर इक्वल है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। रीजन, पहला कंडीशन क्या है? इट हैज टू बी इंक्लूडेड साइड। अगर वो इंक्लूडेड साइड नहीं है तो क्या होना चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे एग्जांपल लिए हुए हैं, इसमें प्रूफ भी किए हुए हैं। क्लियर?
ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अब जैसे कि ये वाला देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन देखिए, छोटा छोटा सा क्वेश्चन, अभी सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बना, ऐसे है, ये ऐसे है, ये मान लीजिए ए कुछ भी दिया हुआ, ए सी, यहाँ पर है ई, यहाँ पर है एफ, यहाँ पर है डी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, क्या दिया हुआ जी, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ये वाला साइड। और क्या गिवन है, ये वाला एंगल ए एफ ई, ये वाला एंगल इज इक्वल टू सी डी, सी डी ई, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ए एफ ई इज इक्वल टू सी डी ई। क्लियर, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, पीटी मतलब प्रूफ दैट EF इज इक्वल टू CD। कहाँ है भाई EF, ये वाला, सॉरी CD नहीं है, ED है। EF इज इक्वल टू ED दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? पहला वाला कंडीशन AF is equal to CF है। हाँ, ये वाला AF इज इक्वल टू CF नहीं होना चाहिए, CD होना चाहिए। हाँ, CD है वही तो, ये CD। ठीक है, Okay, sir. इस वाले ट्रायंगल का ये साइड, इस वाले ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो निश्चित रूप से मेरे को दिख रहा है, दो ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, CPC इक्वल हो जाएगा। क्लियर क्लियर, ठीक है। तो AF वाला कौन ट्रायंगल बन रहा है, AF वाला ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है? ठीक है, AFE और CD वाला कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, CDE। क्लियर, इसमें कॉमन बोलो, ये वाला एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ना, आ रहा है? Yes, यस sir. सर। ये वाला एंगल भी कॉमन होता है, कॉमन एंगल सर, ये कॉमन ट्रायंगल, ये वाला एंगल इक्वल है, बोलो इक्वल है? सर रिपीट कीजिए ना। ये वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल नहीं है? यस है। इक्वल टू एंगल पे देखो, एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग में दिया है ना? Yes. ट्रायंगल, अब थर्ड वाला चीज क्या है, थर्ड दिया ये वाला साइड बराबर क्या है, ये वाला साइड। अब ध्यान से देखो, हम लोग को एक ही ट्रायंगल को पकड़ते हैं और देखते हैं कौन सा कॉन्ग्रुएंसी बन रहा है। एक ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल पड़ा, ये वाला ट्रायंगल के ये वाला एंगल आया, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, और थर्ड वाला क्या साइड है, तो देखो तो क्या बन रहा है, ये एंगल एंगल साइड। कौन सा साइड है, नहीं, यस सर। एंगल एंगल क्या क्या बोली, एंगल एंगल नहीं समझ में। जब भी कॉन्ग्रुएंसी लेते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है, जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाता है। ठीक है, तो एक ही ट्रायंगल लेना, ट्रायंगल को लेना और देखना है क्या पैटर्न दिख रहा है। अब हम लोग देख लेंगे कैसे ये एंगल एंगल साइड होगा। ठीक है, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल हो, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल। क्लियर, ठीक है। अभी तक तो हम लोग सिंपल डायग्राम, अभी जब कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाएगा तो कोई एक ही ट्रायंगल को लेना। चलो हम ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल नहीं है, ये एंगल ठीक से देखोगे तो ये वाला एंगल नहीं है। क्लियर Yes, sir. क्लियर, तो इसमें क्या है, एक ये वाला एंगल आया, हाँ, फिर एक ये वाला एंगल है, हाँ, फिर इस ट्रायंगल का थर्ड साइड आया। क्लियर, अब ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, ये इंक्लूडिंग साइड तो नहीं है, क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ना। Yes, sir. Corresponding. एंगल एंगल साइड, अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होता है वो इक्वल एंगल के अपोजिट आना चाहिए, यही ना, यही Yes, ना। sir. तो ध्यान से देखोगे तो ये वाले ट्रायंगल में तो ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड किसके बराबर है, एंगल ई का अपोजिट है ना, इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा है। Yes, sir. और इस वाले ट्रायंगल में जाओगे, इस वाले ट्रायंगल में जो ये साइड दिया वो भी किसका अपोजिट है, एंगल ई का अपोजिट है ना, Equal. है ना। तो इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल एंगल साइड। Side.
समझ में आया आयुष? यस आयुष समझ में आया? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मेरा जो प्रूफ करना था EF, देख लो EF इज इक्वल टू क्या हो गया? ED। क्लियर? EF इज इक्वल टू क्या हो गया? ED बाय CP। CT। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब ये ट्रायंगल को अलग से रख देंगे और ये वाला ट्रायंगल को अलग से रख देंगे, और इसको जब मिलाएंगे ना तो ये वाला पक्का इस पर क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। यही मतलब हुआ। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। लिख देते हैं, कैसे कैसे लिखेंगे, लिख देते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। अभी तक वैसे समझा रहे थे, लिखते हैं देखो। इन ट्रायंगल ए, देखो ना यहाँ पर AFE एंड ट्रायंगल CDE। क्लियर? इसमें मेरा क्या गिवन है? AF इज इक्वल टू क्या गिवन है? CD, है ना? AF इज इक्वल टू क्या गिवन है? CD। ये मेरा क्या ऐसे लिख देंगे? गिवन। ठीक है ना? उसके बाद ब्लू शायद नहीं दिख रहा होता अच्छा से। उसके बाद ये वाला एंगल, इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2 नाम दे दो, आराम से आसानी पड़ जाता है कुछ। एंगल 1 बराबर क्या है? एंगल 2। देखो F का कोरोस्पोंडिंग D दिख रहा है ना? F का कोरोस्पोंडिंग D, है ना? ये क्या है मेरा? ये भी मेरा क्या है? गिवन। अब ये वाला मेरा एंगल देख लो, दोनों में एंगल ही मेरा क्या? कॉमन दिख रहा है। एंगल ही इज इक्वल टू एंगल ही क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? कॉमन। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? कैसे होगा? AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया? इस वाला एंगल ट्रायंगल, एंगल साइड। कोई भी एक ट्रायंगल में देखोगे, एक एंगल आया, एक एंगल, दूसरा एंगल ये आया और थर्ड साइड आया, तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और ये क्या हो जाएगा? EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ED बाय CP CT। क्लियर बच्चों? सिटी यस सर। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जब कॉम्प्लेक्स डायग्राम होगा तो अलग अलग ट्रायंगल ऐसे बनाने की। ठीक है, अभी तो सिंपल सिंपल से डायग्राम है। यही 3 रूल है, एंगल, साइड एंगल। अगर वो ध्यान से देखिए, इसको अलग ट्रायंगल बना दिया, इंक्लूडिंग साइड नहीं है, तो मतलब क्या बच गया? एंगल एंगल साइड। 90 डिग्री वाला तो केस ही नहीं है, 90 डिग्री वाला केस रहेगा तो हम लोग आरएचएस वगैरह देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। ये तो सिंपल था, और देख लो ना। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम डायग्राम बनाते हैं, आप लोग बता देना। लिख लिया इसको? लिखो। लिख लिया सर। सबको लिख लिया? आयुष, दीपिका, हैव यू रिटन इट? Yes, sir. ओके। अच्छा ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल सा, अब खुद बता देना कितना सिंपल। देखो इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके बराबर है, इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके बराबर है, और बस ये 2 चीज दिया हमको। प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि ये वाला इसके बराबर होगा, ABCD। हमको प्रूफ करना है AC बराबर AD होगा, BC बराबर BD होगा। तो दिख रहा है ना? दिख रहा है? सिंपल सा है बच्चों, दिखा? कौन बताएगा? Yes, sir. क्या दिखा? सर बस ये 2 दोनों एंगल है सर, AB कॉमन है और 2 एंगल है ना? तो आपको ये कौन सा कॉन्करेंसी से कॉन्करेंट होगा? Angle से। side ऐसे angle. से। एंगल साइड एंगल। कैसे? देखो एक ट्रायंगल बना दिया, ये एंगल और ये एंगल आया, उसके बीच का साइड इंक्लूडिंग साइड, मतलब एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया, और AC इज इक्वल टू AD CPCT, BC इज इक्वल टू BD CPCT। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब ये वाला बताओ, ये वाला देखते हैं कौन बताता है। इस तरह से एक बाइसेक्टर है, आई थिंक सो,
है ना। हाँ ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इक्वल है और यहाँ से ये 90 डिग्री है, यहाँ से एक 90। सोच समझ के बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये ए है, ये है बी है, आई थिंक ये क्यू है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। क्या प्रूफ करना है? बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। और मेरा ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों 90। तो दिख रहा है? सर RHS लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या लग रहा है? RHS। हाँ बहुत लोग क्या बोल देगा, बहुत लोग। हाँ RHS, ठीक है। RHS भी और एंगल साइड दोनों है, दोनों लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? देख लो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये 90 है ना, हाँ सर। ये वाला एंगल है ना, हाँ। और ये मेरा देखो 90 का अपोजिट है, क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो ये देखो दो एंगल एक साइड, और यहाँ पे देखो दो एंगल एक साइड, ये भी देखो 90 डिग्री अपोजिट है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो बिल्कुल है। या तो इसको हम लोग राइट एंगल हाइपोटेनस, नहीं एंगल, सॉरी ये ना RHS, माय मिस्टेक, ये RHS नहीं है। कारण RHS का रूल क्या था? राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड। यहाँ राइट एंगल तो यहाँ है, फिर उसका अपोजिट है हाइपोटेनस तो है, लेकिन क्या साइड है? No, sir. एंगल दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट? कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट? एंगल साइड। एंगल साइड, दो एंगल और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। एक एंगल साइड, ठीक है। एंगल साइड, क्लियर? Yes, sir. 90 डिग्री बोल दिए थे, क्लियर बच्चों, क्लियर? Yes. यस सर। इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल साइड, फिर वो क्या कर देना? सीटी कर देना, ठीक है। सीटी। ओके चलो सीटी हटाते हैं, बच जाते हैं, चलो रखते हैं। मेरा भी सीटी बच गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।